हेलो बच्चों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आई होप कि सारे बच्चे कल वाली चीजें सारी पढ़ के आए होंगे। कल अपनों ने देखा था कि कैसे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है थीटा को चेंज करने पर। ठीक है, बेसिकली बेस और परपेंडिकुलर हमेशा सेम नहीं रहते हैं। अगर आप थीटा चेंज करोगे तो बेस भी चेंज हो जाएगा और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा। इसके साथ अपनों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन कैसे लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन साइन कोस टेन कोट के बारे में बातें की थी और आपको कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था। तो आपको बोला था कि 37 की वैल्यूज लिख के लेके आना, 53 की वैल्यूज लिख के लेके आना। वो अपन जब अपन टेबल कंप्लीट करेंगे स्टैंडर्ड एंगल की तो उसमें अपने को काम में आएंगे। आई होप कि सबने किया होगा, और अगर नहीं भी किया हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ इधर उधर गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो अपन आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें वो सारी चीजें कवर करेंगे। आज हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। ठीक है, फॉर्मूलेज मतलब वो फॉर्मूलाज है, आपको उसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मतलब वो जब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें काम में आएंगे, तो आपको उनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि वो कैसे होते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे होती है। जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, हमें आता होगा क्वेश्चन, लेकिन लास्ट में उसका फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कई बार बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे तो उनमें भी अपने को काम में आएंगे। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। तो आज अपन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज। ओके, तो शुरू करते हैं बेटा। हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। थोड़ा बेटा राइटिंग पे मत जाना, पेन टैब में अभी थोड़ा सा वो हाथ सेट हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएगी। आप बस जो चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे को बता देना। तो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज अपन पढ़ने वाले हैं, तो आपको इनको बस याद कर लेना है। डेली आपको सुबह शाम इनको पढ़ना है ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। हम वही फॉर्मूले करेंगे और वही ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट करेंगे जो अपने फिजिक्स में काम में आता है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री बेटा 12th क्लास में जब आप जाओगे ना, तो पूरा जो 12th क्लास का मैथ है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे चलता है। तो आप बाकी जो मैथ में पढ़ोगे तो वो आपको उस टाइम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हम वही चीजें करने वाले जो अपने फिजिक्स में बेसिकली काम में आती है। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस तो कर ली थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस थी जो अपनों ने कवर कर ली थी। तो अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला लिखो बेटा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, अब इसको ऐसे याद रखना है। अब कुछ बच्चे करेंगे ए प्लस बी क्या, ये साइन के साथ यहाँ पे थीटा लिखा होता है ना बेटा, ये बेसिकली थीटा है। अब थीटा को ए प्लस बी की फॉर्म में दे सकते हैं, 20 प्लस 30, 40 प्लस 30, 45 प्लस 45, ऐसे करके आपको दे सकते हैं। अब ए और बी की जगह अब कई बार क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई भी आ जाता है। कई बार ऐसे होता है कि साइन एक्स प्लस वाई, और कई बार क्या होता है साइन एक्स प्लस जेड, ऐसे आ जाता है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने एक्स जेड तो लिखवाया है नहीं, ए बी लिखवाया है। वो सिर्फ वेरिएबल है बेटा, ये एक एंगल है, इस पे अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज आएगी। आपको बस ये याद रखना है कि ये फॉर्मूलेज कैसे काम में आएंगे। जब काम में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा, जहां यूज आएगा, जहां एप्लीकेशन आएगा, आपको याद रखना है। अब एक्स वाई की जगह कुछ लोग एक्स वाई करके लिखवाते हैं, कुछ ए बी, कुछ अलग मतलब वेरिएबल यूज कर लेते हैं, अल्फा बीटा भी यूज कर लेते हैं। तो उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, जैसे आपको फॉर्मूलेज को याद रखना है। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। तो अपन लिखते हैं साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी होता है बेटा साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप इसको याद रखोगे। ओके, दूसरा है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी, और प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, कोस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कोस के फॉर्मूले की। कोस
ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी क्या होता है ये अपने को देखना है। तो कोस ए प्लस बी में क्या होता है ध्यान रखना है बेटा, कोस ए कोस बी, और जहां पे प्लस आएगा तो इधर फॉर्मूले में माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अब अगर आपको माइनस वाला फॉर्मूला लिखना है तो कोस ए माइनस बी, तो कैसे लिखोगे आप? कोस ए कोस बी, और माइनस की जगह यहां पे अगर कोस ए माइनस बी लिख रहे हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अब आगे और चलते हैं, और फॉर्मूलेज भी है अपने पास कुछ साइन के। तो देखिए, अब ए और बी की जगह सी डी कुछ भी दे सकता है आपको, एक्स वाई, ठीक है। अब कई बार सी डी भी लिखा होगा तो सर आपने सी वाला तो लिखवाया नहीं। अरे दे आर जस्ट वेरिएबल्स, इनकी जगह एंगल लिखे होंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे साइन थीटा, थीटा क्या एक एंगल, साइन 37, साइन 50, साइन 60, साइन 15 डिग्री, ऐसे एंगल्स लिखे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको सबको? तो ठीक है, आगे वाला फॉर्मूला लिखते हैं अपन, साइन ए प्लस, दोनों फॉर्मूले अलग अलग है ध्यान रखना। ऊपर में साइन ए प्लस बी है इनमें, ठीक है। इधर है साइन ए प्लस साइन बी। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो इसको कैसे करना है आपको ध्यान दो। तो इसको लिखोगे आप टू साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय टू इंटू कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय टू। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आगे वाला फॉर्मूला देखो 6 नंबर, इसी का ये साइन ए माइनस साइन बी। तो इसको कैसे करोगे? इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, बस ये कोस और साइन को इंटरचेंज कर दो, बाकी सब सेम। टू कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय टू। क्या बात समझ में आ गई आपको? सब लोगों ने फॉर्मूलाज नोट कर लिए क्या? ठीक है, आगे चलें। चलो, अब अपने को लिखना है कोस के फॉर्मूले। कितने हो गए? 6। 7 नंबर लिखना है अपने को कोस का फॉर्मूला। तो क्या है? कोस ए प्लस कोस बी। तो कोस ए प्लस कोस बी को कैसे लिखना है ध्यान दो। जब प्लस का साइन आएगा तो दोनों कोस रहेंगे, कोस कोस में कोस रहेंगे। देखो साइन में क्या कर रहे थे हम, साइन कोस दोनों चल रहा था। कोस में क्या रहेगा, एक बार दोनों में कोस आएगा, एक बार दोनों में साइन आएगा। तो जब प्लस वाला आता है तब दोनों बार क्या आएगा? कोस आएगा। क्या आएगा? कोस आएगा। तो टू कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय टू इंटू कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय टू। ठीक है, 8 नंबर लिखते हैं बेटा, कोस ए माइनस बी, सॉरी ए कोस ए माइनस बी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये है कोस ए माइनस कोस बी। अभी ऊपर जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं पहले 1 2 3 4, वो और ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको कोस 30 प्लस कोस 20 ऐसे लिखा होगा, और वहां पे कोस 30 प्लस 20 लिखा होगा। दोनों में फर्क है। देखो अगर आपको ऐसे दिया जाता है क्वेश्चन में तो दोनों में फर्क है बेटा, ध्यान दो। अगर आपको बोला जाता है कोस 30 प्लस 60 और आपको ऐसे लिखा जाता है कोस 30 प्लस कोस 60, तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस है बेटा। ठीक है, दोनों में अलग अलग फॉर्मूलेज अपने को यूज करने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, डेली सुबह शाम आपको रिवाइज करना है। ये बेसिक सी चीजें बेटा, इसी से फिजिक्स स्ट्रांग होगी। ये बेसिक सी चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आपको बहुत मजा आने वाला है, देखना। ठीक है, चलो तो कोस ए माइनस कोस बी क्या होगा ध्यान दो, माइनस आएगा इसमें। ए की फॉर्मूला है जिसमें माइनस आता है, टू साइन ए प्लस बी
डिवाइड बाय 2 इंटू, यहां भी साइन आएगा, कोस के फॉर्मूले में दोनों बार साइन आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आ गई? कोस ए माइनस कोस बी क्या होता है? माइनस का 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, ठीक है, इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। तो आपको चारों फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2। साइन ए माइनस साइन बी में क्या होगा? 2 कोस पहले आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। तो कोस ए प्लस कोस बी में क्या होगा? दोनों कोस आएंगे, 2 कोस ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2। और कोस ए माइनस कोस बी में क्या आएगा? माइनस का 2 साइन आएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। आई होप ज्यादा कुछ वो नहीं है, बस आपको ये रटने ही है फॉर्मूले बेटा, याद रखना। 9 नंबर की बात करते हैं बेटा, अपने को 10 में चलते हैं। तो 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी को आप कैसे लिखोगे? 10 ए प्लस बी क्या हो जाएगा? सॉरी उल्टा लिख दिया, रुको, 10 ए प्लस 10 बी लिखते हैं अपन। ओके, 10 ए प्लस 10 बी, इसको कैसे करोगे ओपन आप? 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अब सपोज करो बी की जगह अगर मैं ए लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? 10 टू ए। सोच के देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान दो। इसी में अगर मैं ए की जगह बी लिख दूं तो 10 ए प्लस ए क्या बन गया? 10 टू ए, और 10 टू ए हो, 10 टू थीटा हो, 10 टू बी हो, 10 टू एक्स हो, 2 थीटा का फॉर्मूला जब भी आएगा तो ये क्या बन जाएगा? देखो, तो 10 ए 10 बी, तो ए क्या बन जाएगा? 2 10 ए। अरे इसकी जगह 10 ए लिखोगे ना तो 2 10 ए डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। क्या बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला भी समझ में आया क्या आपको? आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10 टू ए क्या होता है? 2 10 ए डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? अरे हाँ या ना बोलो। तो चलो इसी में अपन क्या करते हैं, ये वाला भी लिख लेते हैं। 10 11 नंबर क्या लिख रहे हैं, ध्यान दो। 10 ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा? 10 ए माइनस 10 बी, 10 ए माइनस 10 बी डिवाइड बाय 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। क्या बात समझ में आ गया? ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो 10 ए माइनस 10 बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 ए 10 बी। क्या बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब अपन लिखने जा रहे हैं दूसरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा बोल दो, 2 ए बोल दो, 2 एक्स बोल दो, 2 वाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एक ही जगह एंगल लिखा होगा, ऑब्वियसली बात है। थीटा मतलब एंगल आएगा वहां, ठीक है। एंगल क्या होता है इनकी भी बात करेंगे अपन आगे जाके, ठीक है। इतना तो आपने सुन रखा होगा 11th 12th में 10th में, ठीक है। तो एंगल क्या है एक्चुअल में, तो इन सब की पूरी डिटेल में बात करेंगे। 30 डिग्री 20 डिग्री जो भी रहेगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या याद रहेगा इसका? ये तो है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन और कोस में। आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है 10 की फॉर्म में, 2 10 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 की फॉर्म में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 10 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या याद रहेगा आप लोगों को, हाँ या ना? अब एक चीज ध्यान से देखना, इस वाले में फॉर्मूले में आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं मैं। ये 2 थीटा एंगल है, तो फॉर्मूले में देखो यहाँ पे एंगल सिर्फ थीटा बच गया, 2 था हाफ बच गया। इधर 4 थीटा होता तो इधर 2 थीटा आ जाता। क्या बात समझ में आ रही है? इधर अगर थीटा होता तो इधर थीटा बाय 2 आ जाता ना। देखो 2 थीटा का थीटा, 2 थीटा का थीटा, 2 थीटा का क्या बन गया? थीटा। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर इधर थीटा होता तो इधर क्या बन जाता? थीटा बाय 2। क्या बन जाता? थीटा बाय 2।
तो देखो अगर मेरे को आपको फॉर्मूला अगर ऐसा दे दिया जाए, साइन थीटा को लिखो, तो साइन थीटा को आप कैसे लिखोगे बताओ? साइन थीटा को आप लिखोगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। अब ये कोस, ये ऐसे नहीं है, ध्यान रखना, कोस थीटा बाय 2 ऐसे नहीं है, ये इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं है, ये है कोस एंगल में थीटा बाय 2। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 60 है तो थीटा बाय 2 कितना हो गया? 30 हो गया। कितना हो गया? 30 हो गया। अगर 120 है तो कितना बन गया? 60 बन गया। क्या बात समझ में आ रही है आपको? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे, चलें, हाँ या ना? नोट कर लिया ना सबने? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कोस के फॉर्मूला की, 14 नंबर। कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा क्या होता है बेटा? याद रखना है आपको, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ या ना बोलो। अभी इसी में ही एक फॉर्मूला और है, देखो, कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा। अब देखो आपको पता होगा, अपनों ने एक इक्वेशन की थी, वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख दूं, देखो कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा यहां से? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना मैं? तो मैं क्या करता हूं, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूं। देखो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे इस कोस की जगह क्या लिख दिया अपने ने? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी था, तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको कोस 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखना साइन की टर्म में। कोस और साइन में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओनली साइन की टर्म में क्या बनेगा? तो ये देखो, ये फॉर्मूला क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा है ना? ये फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखो कोस की जगह रखा था, इस बार क्या करो, साइन की जगह रख दो। तो साइन की जगह कैसे रखोगे? इधर अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको रखनी होगी तो आप क्या लिखोगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और इसमें अगर आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो पहले से ही है, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपने को क्या लिखना है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसकी जगह क्या आएगा? देखो कोस स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी पड़ा है, बाहर वाला माइनस माइनस करके 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये क्या बन गया बेटा? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे ध्यान रखना, कोस 2 थीटा क्या आ गया? कोस की टर्म में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या याद रखोगे इसको? तो कोस के फॉर्मूले कितने हो गए? कोस 2 थीटा का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला क्या हो गया कोस थीटा का? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अपने को क्या लिखना है? 10 की टर्म में भी कोस का फॉर्मूला लिखना है। तो कोस 2 थीटा, ये कितना हो गया बेटा? 15, ये 16, इसी में ही 17। देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अपने को देखना है 10 की फॉर्म में। तो 10 की फॉर्म में क्या होता है? 1 माइनस, सॉरी बेटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है आपको। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा वही बात, अगर इधर 2 थीटा एंगल है तो आगे आंसर में देखो ओनली 1 थीटा आ रहा है। तो अगर मैं यहीं से अगर मैं कोस थीटा लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फिर बोल रहा हूं, थीटा बाय 2 मतलब 60/2 मतलब 30 डिग्री एंगल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 नहीं है, जो पहले मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो मैं सब में ऐसे कर सकता हूं। इधर अगर मैं कोस थीटा लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ?
2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? सेम 10 में भी तो लिख सकता हूं मैं कोस थीटा का फॉर्मूला। क्या लिखूंगा? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? फॉर्मूलेज है बेटा, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको याद करना है। मैं फिर बोल रहा हूं, जस्ट आपको रिमेंबर करना है, रट्टा मारना है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो अभी अपना क्या करते हैं, टेन टू थीटा की वैल्यू, टेन टू थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। 19 नंबर है, नाइनटीन नंबर। ठीक है, क्या करेंगे, टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा की जगह क्या आएगा? देखो आगे पीछे मैंने पहले ही करके बताया था, आपको दिखाई दे रहा होगा, ए प्लस ए मतलब टेन टू ए। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड थीटा। तो देखो क्या बनेगा, ये 2 tan थीटा, 2 tan थीटा डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ में आ गई? अब अगर मैं सिर्फ टेन थीटा लिखना चाहूं, तो मैं अगर सिर्फ टेन थीटा लिखना चाहूं, देखो डबल एंगल था तो इधर हाफ हो गया, तो सिर्फ टेन थीटा लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। बोलो हर हर महादेव। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? अरे बोलो। ठीक है, तो ये हो गया 19 नंबर। ठीक है, अब साइन के अंदर अपनों ने 10 का फॉर्मूला नहीं लिखा है। साइन का फॉर्मूला लिख लिया, लेकिन साइन में 10 का फॉर्मूला नहीं लिखा है। या लिखा है? देखो, साइन में 10 का फॉर्मूला नहीं लिखा है। चलो, तो साइन 2 थीटा 20 नंबर लिखना है अपने को। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखना है अपने को 10 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? 10 की फॉर्म में। तो 10 की फॉर्म में क्या होता है, साइन का फॉर्मूला 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब थीटा, अगर साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है 10 में, तो इधर थीटा हो जाएगा, तो इधर सब जगह क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। क्या बात समझ में आ गई सब लोगों को? ठीक है, अब बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी बता रहा हूं जो जनरली आपको काम में आएंगे। ठीक है, देखो वो कैसे आएंगे। तो अभी देखो अपनों ने क्या लिखा, थोड़ा सा ध्यान दो। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, एक तो हमने लिखा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से अगर मेरे को कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करूंगा बेटा? देखो इस 1 को उठा के इधर ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। और अब इस 2 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो मेरे पास कोस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काम आएगा अपने को और आपको मैथ में भी काम में आएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। सेम मैं किसके लिए लिख सकता हूं बेटा, ये इसको लिख लो, 21 था जो भी था 22। ठीक है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी तो होता है। अब यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या करूंगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को उठा के इधर ले आऊंगा और इस कोस 2 थीटा को उठा के इधर ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय, और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आ गई? साइन में ध्यान रखना, कोस में तो कोस ही आता है फॉर्मूले में, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। साइन में कोस आता है और माइनस में आता है, ये ध्यान रखना, आप लोगों को सबको ध्यान में रखना है। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आया आप लोगों को? तो आज के लिए बेटा इतना ही। ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद कर लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलों को लिख लिख के आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, इधर से उधर करके देख लेना है कि इधर ऐसे करेंगे, आगे पीछे करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, साइन 2 थीटा थीटा बाय 2 ये सब आपको अच्छे से देख के अपने नोट्स बना लेने हैं।
ठीक है। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो अपने नोट्स जैसे जैसे बनाते हो, तो अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है। मेरे को भी पता लगेगा आप काम वाम करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल अपन करने वाले हैं स्टैंडर्ड एंगल के बारे में बात करेंगे, ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के जो ट्रिपलेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। और जो नीट के बच्चे हैं उनको बहुत बहुत वेल विशेस, बेस्ट ऑफ लक। 3 मई को आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी डाल दूंगा इसके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक। एंड बाकी जो रेगुलर बच्चे हैं वो पढ़ते रहें क्लासेस को, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मिलते हैं कल की क्लास में 6:30 PM पे। ओके, बाय बाय, टाटा।